यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में प्रिपरेशन मटेरियल के तौर पे कौन सी रेफरेंस बुक्स का चुनाव किया जाए, इसके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इन वीडियोस के ज़रिए हम बहुत बार ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर कोई जो अपना लक्ष्य यूपीएससी को बनाता है वो सिविल सर्विसेज के इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकता है। ज़रूरी ये है कि क्या हम अपने नॉलेज बेस को बढ़ाते हैं, क्या हमारा अपने ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्या हम ये मानते हैं कि हमें वो सभी गुण हैं जो एक यूपीएससी के सफल अधिकारी में होने चाहिए। और अगर आपका इसके लिए आंसर हाँ है तो यकीन मानिए आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारे नॉलेज बेस के लिए हम किन किताबों को मान के चलें कि वो हमारे इस स्टडी मटेरियल के तौर पे काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी के खजाने की बात करते हैं। जो भी विभिन्न सब्जेक्ट्स के इन्होंने किताबें बनाई हैं, छोटी क्लासों से लेके बड़ी कक्षाओं तक हर सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न जो हमारे टाइम्स हैं वहाँ तक, चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हों, चाहे वो सोशल इवेंट्स हों, चाहे वो साइंस की प्रगति की बात हो या कोई और सामाजिक अध्ययन हो, हर लिहाज से ये किताबें अपने अंदर एक खजाना समोए हुए हैं। और इसको बनाने के लिए जिन बुद्धिजीवियों का कड़ा परिश्रम लगा हुआ है, सोच के देखिए कि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितने नॉलेज से भरपूर होंगे उन सभी लोगों के दिमाग जिनसे उन्होंने इन किताबों का सिलेबस तैयार किया होगा। तो ये बात माननी होगी कि छोटी छोटी किताबों में दिए हुए छोटे छोटे जो उनके पैराग्राफ्स के अंदर बहुत बड़े जो खजाने के अंबार हैं वो हमें देखने और समझने का मौका मिलता है इन किताबों से। चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए अलग इवेंट्स हों या कि भारतीय संस्कृति या भारतीय हमारा जो इतिहास है उससे साथ जुड़ी हुई घटनाएं हों, छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बहुत गहराई से इनको पढ़िए। एक एक विषय में की हुई आपकी इस किताब की पढ़ाई यकीन जानिए कि आपको एक बहुत बड़ा नॉलेज का बेस देती है। जैसे जैसे आप इन किताबों को आधार बना के चलते हैं तो आप जो दूसरे ऑथर्स की किताबों को भी पढ़ते हैं, चाहे आपका विषय मेडिसिन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हों, चाहे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हों, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट को लेके आगे आ रहे हों, बल्कि बहुत से जो दूसरे पेपर्स हैं जो जनरल स्टडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन पॉलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का आधार कहीं ना कहीं तो हमारे जो सामाजिक शिक्षा से साथ जुड़े हुए विषय हैं उनके साथ जा जुड़ता है। तो इन तमाम विषयों के ऊपर जो किताबें एनसीईआरटी ने तैयार की हैं उनको छोटी कक्षाओं से लेके बड़ी कक्षाओं तक सब्जेक्ट वाइज आप अध्ययन कीजिए। आपको अपने ऊपर बहुत गर्व होगा जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि वाकई आप उन चीज़ों को जो आप आगे चल के समझने में अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में पाते हैं उनको बहुत गहराई से आप यहाँ समझ पाएंगे। वो छोटे छोटे इवेंट्स जो वहाँ यहाँ दिए हुए हैं एनसीईआरटी की इन किताबों में, वो आपके नॉलेज बेस का आधार बनेंगे और एक ऐसा व्यक्तित्व आप बना पाएंगे अपने आप में कि आपका एटीट्यूड भी बनेगा कि आप एक सफल अधिकारी बनने योग्य हैं और आपके अंदर ये विश्वास भी पैदा होगा कि आप यूपीएससी की किसी भी परीक्षा में अच्छे से सफल हो सकते हैं। अब जब सिविल सर्विस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन किताबों का जो भंडार है वो आपको मदद करने वाला है। हम यहाँ इन वीडियोस में बहुत सी ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर करते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हम हर एक के अंदर ये विश्वास पैदा कर सकें कि उनके अंदर वो सभी क्षमताएं मौजूद हैं जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आप इसको लाइक कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ, कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा और आप इसमें क्या और आगे चाहते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे मिल के हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकते हैं अपने सोसाइटी के उस यूथ के अंदर जो कि हमारे भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। आज ज़रूरत है हम सभी को एक जगह एकत्र होकर एक अच्छे से एक बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर एक कोशिश करने की, ताकि हम खुद तो सफल हों लेकिन अपने साथ साथ हम समाज के दूसरे लोगों का भी जो है आगे बढ़ने में विश्वास पैदा कर सकें। धन्यवाद।